नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ और ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को 440 वोल्ट का झटका लगा है। मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। इसी पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर और कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ। सर, आपसे शुरुआत करूंगी, कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, अब कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। सुबह से ही कांग्रेस में इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी। इसलिए हो रही थी क्योंकि कांग्रेस को पता है कि यहाँ पर क्विक एक्शन लिया जाता है। सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है वहाँ से शुरू हो चुकी थी, और जैसे ही ये फैसला आया कि 2 साल की सजा हुई है, सेक्रेटेरिएट लोकसभा की एक्टिव हो गया। और फिर कोर्ट ने जो बेल दिया और 30 दिन का समय दिया कि आप हायर जुडिशियरी में जा सकते हैं, उससे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कोई मतलब नहीं है। अगर हाई कोर्ट इस सजा पर स्टे लगा देती है और उसमें सुनवाई जारी होता है तो फिर बाद में क्या कार्रवाई होगी वो अलग बात है। लेकिन अभी जो स्थिति यही है कि वहाँ लोकसभा में सदस्य अब राहुल गांधी नहीं रहे, जो हंगामा कर रहे थे कि बातचीत होगी, अब वहाँ पर अपनी बात कहेंगे यूके को लेकर, अब वो ये काम नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस भी अब लोकसभा में इस बात के लिए हंगामा नहीं करेगी कि राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। जी, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही थी लोकसभा चुनाव के लिए, अब क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, इसमें एक तो कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिल गया कि भाई हमें बोले नहीं दिया जा रहा था, और जिस हिसाब से ये तैयारी चल रही थी कि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो बात वहाँ वो कर रहे थे, तो अब उनको उल्टा दांव पड़ गया, क्योंकि ये आदेश सरकार की तरफ से नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से, और देश का कानून कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसको लेकर के जो आज कांग्रेस पार्टी में जो बवाल मच रहा था वो सत्य साबित हो गया। और दूसरी चीज़, एक कड़ा मैसेज भी तमाम, जैसे आप ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ कल ही अरविंद केजरीवाल फिर से प्रधानमंत्री के ऊपर जो है वो बिलो द बेल्ट, जो उसको कह सकते हैं कि जो राजनीति संवाद में जिन चीज़ों को नहीं कहना चाहिए, जो स्तर जिस हिसाब से तमाम विपक्ष, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ उस तरह की बातें की और वो एक्शन हो गया, और एक्शन कोर्ट ने लिया, जिसका रिपरकशन जो है इधर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि राजनीति 2024 की अब ये राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेगी, ये इस एक्शन से ये श्योर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जितना दुख तमाम कांग्रेसियों को हो रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा परेशान विपक्ष की पार्टियां, जो खास करके वो लीडर जो प्रधानमंत्री मोदी से कॉम्पीट करना चाह रहे थे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस एक्शन के बाद राहुल गांधी का नंबर और बढ़ जाएगा। ये राजनीति इट प्लेज इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। लोकसभा से इनको बाहर किया गया है, तो ये कांग्रेस पार्टी अब जाकर के कह सकती है कि देखिए मोदी ने क्या किया, राहुल गांधी से डर गए, राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी से डर के इस तरह का एक्शन लिया गया। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी राहुल गांधी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ही कैन गो टू हायर कोर्ट्स, वहाँ सज़ा पे स्टे अगर लग जाता है ही कैन कम बैक। लेकिन अगर हायर जुडिशरी से इसको राहत नहीं मिलती है तब तो बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि फिर आप ये समझिए कि हेडलेस हो जाएगी कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर, कोई नेता नहीं रहेगा। और ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर के आप राहुल गांधी को अटैक करेगी कि आप हमेशा झूठ बोलते हो, खराब बोलते हो, भाषा आपकी खराब है, आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं हो, तमाम तरह की चीज़ें। मुझे लगता है कि इस फैसले से राजनीति की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी विन विन सिचुएशन है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी विन विन सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि इस एक्शन के आते ही
विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वो राहुल गांधी हो गए। तो एक और सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया है? देखिए, कांग्रेस को तो मुद्दा मिल ही गया है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी ये सोच रही थी कि अब वहां से कोई चेहरा उभरेगा और कांग्रेस को बैकफुट पर लाया जाएगा, मतलब कांग्रेस अपोजिशन पार्टी के चेहरा के तौर पर राहुल गांधी को सामने न करे, बल्कि हमारे सामने सरेंडर हो जाए और किसी एक नेता को बोले कि आगे बढ़ जाओ। जिस तरह की स्थिति हो रही थी उसी में ममता बनर्जी भी सामने आई थी। ममता बनर्जी ने पहले ही हिट किया कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ एक चेहरा बना रही है, और इसलिए क्योंकि अपोजिशन पार्टी में एकता न बन पाए और ये लोग बिखर के रह जाए। तो कांग्रेस के पास तो मुद्दा है और इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब कितना होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी अभी बन रही है उसमें राहुल गांधी को सामने लाने का मतलब है, अगर कांग्रेस सामने लाती भी है तो पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं टिकने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी परिपक्वता नहीं है राजनीति की, ना वो मैच्योरिटी है, और जिस तरीके से यूके में जो उन्होंने बयान दिया उस पर अभी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी इस बात के लिए कि ये व्यक्ति देशद्रोही है, देश के बाहर देश के खिलाफ साजिश करता है, और इसलिए अब कांग्रेस जितना भी हंगामा कर ले भारतीय जनता पार्टी विन विन सिचुएशन में रहेगी। 5 बजे कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, क्या रणनीति बनने वाली है? रणनीति तो इनकी कल से ही समझ में आ रही, जैसे ही ये फैसला आया दे न्यू कि भाई अब जो है इनकी सदस्यता जाएगी, और इसलिए आप देखिए कि जो खड़गे साहब है वो कोर्ट के ऊपर ही सवाल कल से ही शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए जजेस को बदला गया, हम लोगों को पहले से मालूम है कि इनकी सदस्यता के लिए जो है हटाने के लिए ये तमाम जो है वो तिकड़म भिड़ाया जा रहा है। तो ये अपने आप में बता रहा था कि चूंकि ये ऑलरेडी ये मसला कोर्ट के जरिए हुआ है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको मुद्दा बनाने के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप घेरने में लगे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। होगा क्या? होगा यही कि अब कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से समझिए कि चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा मिल गया है कि जिससे कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर्स को कि देखिए हमारे नेता के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, वो सड़कों पे आएंगे। एक नई इसको कह सकते कि मुद्दा नहीं मिल रहा था कांग्रेस पार्टी को यूनाइट हो। जैसे देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि संगठन तौर पे इतना ज़्यादा वीक हो चुकी है कि कोई भी चीज़ को वो तो उठाती है लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती है। ये राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, यात्रा ठीक ठाक थी, अच्छी रही, लेकिन यात्रा के बाद क्या हुआ? लोगों ने यात्रा किया, देखा, मिले जुले, उसके बाद चले गए। देयर इज़ नो बैकअप प्लानिंग। लेकिन इस मुद्दे से फिर से अपने कार्यकर्ताओं को वो मोबिलाइज करेंगे। मैं 5 बजे जो इमरजेंसी मीटिंग होगी उसका मैं आपको लब्बो-लुभाव वो भी बता देता हूं कि कल ये घोषणा की जाएगी कि देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करेगी, मार्च निकलेगा और तरह तरह की चीज़ें होंगी। अब दिक्कत क्या होगा कि देखिए जैसे ही ये फैसला आया आपने देखा कि एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार केजरीवाल, उसको मजबूरन समर्थन के लिए सामने आना पड़ा। अब बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारे लोग, वो सारे नेता जो राहुल गांधी के लीडरशिप को अब तक मान नहीं रहे थे, उनको भी मजबूरन ये बयान देना पड़ेगा कि राहुल के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। राहुल गांधी अब प्रोटेस्ट बुलाएंगे तो उसमें तमाम विपक्ष को भी आना पड़ेगा। तो ये राहुल गांधी इस कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो 5 बजे जो इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है, वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस मुद्दे को कांग्रेस को रिवाइव करने, राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा बना करके देश के सामने पेश कर सके। ये उनके सामने चुनौती होगी। लेकिन ये सब तब डिपेंड करेगा कि कोर्ट से क्या राहुल गांधी को रिलीफ मिलती है। अगर कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, ये कहा जाए कि भाई ठीक हम सुनवाई करेंगे, आपकी बात को हम सुनेंगे, लेकिन सजा अभी बरकरार रहेगा, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब तो राहुल गांधी वायनाड के एमपी नहीं रहेंगे और 6 महीने के अंदर, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें समय भी लेती है, तो उसमें होगा यही कि फिर वायनाड में फिर से री इलेक्शन होगा, वहाँ राहुल गांधी खड़े नहीं रह पाएंगे। तो बहुत सारी
समस्या, एक बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ी एक मुसीबत कांग्रेस पार्टी पे आई है। लेकिन राजनीति का खेल ऐसा निराला है कि इस तरह की चुनौतियों को ही आप ये समझिए कि इस तरह के सेटबैक को किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये अकल अगर कांग्रेस पार्टी के पास है तो ये इनके लिए एक समझिए कि एक बूस्टर का काम करेगा 2024 के चुनाव से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है और मोदी सर ने मानहानि केस में उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। बड़ी खबर में हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।